दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। कि तहजीब दिल्ली और अंदाजे आशिक आता हो जिसको खास रसिक, उस शख्स को हम गालिब कहते हैं। ये नाती हमारे के विशाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता। ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। वैसे तो मुझे आपको उनसे तारुफ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका हर एक नज्म हर किसी के जुबान पर है, हर किसी के अजीज है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बलीमरांग के मिर्जा गालिब के हवेली में है और आज हम यहाँ पर आपको रूबरू कराएंगे पुरानी सभ्यता से, मुगल कालीन सभ्यता से। ये जो आप हवेली देख रहे हैं ये आज की हवेली नहीं है, ये बहुत पुरानी हवेली है। मुगल जमाने से ये बनी हुई हवेली है जहाँ पर खुद मिर्जा गालिब यहाँ पर रहते थे। आपको मैं दिखाऊं, मेरे पीछे उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर आप दो किताबें जो आप देख रहे हैं उन्हीं के लिखी हुई शायरियां हैं, उन्हीं के लिखे शेर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाऊं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि जरा जूम करके दिखाएं। उनकी पोशाक है जो मिर्जा गालिब पहनते थे, ये उनका नमूना है। और तो और इधर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ संजो करके रखा गया है। दीवारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी एक एक शायरी को पेश करने की वो कोशिश की गई है। उनकी एक एक शायरी, उनकी एक एक शेर को सजाने की कोशिश की गई है इन दीवारों में, ताकि उनकी शायरी की महक हर जगह, भीनी महक हर जगह वो बिखरती रहे। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की ये कवायद है, दिल्ली सरकार की ये मुहिम है कि आज के डेट में, आज के दिन में जैसे जिस तरह से लोग सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीवारों पर धुंध लगती जा रही है, वैसे ही इतिहास पर भी, इतिहास के पन्नों पर भी धुंध लगती जा रही है। और उसी धूल को मिटाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये पहल की है कि वो ऐसे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। रिमेम्बरिंग गालिब, ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था गालिब साहब को याद करने के लिए। कोई हमें सर, रिमेम्बरिंग गालिब ये एक अनूठा अभी एक प्रयास किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि है ना पुरानी सभ्यता जो है वो नई पीढ़ी से रूबरू कराया जाए। तो इस पर आप बताइएगा कि अभी जो आज का जो कार्यक्रम है वो किस आधार पर है और क्या उद्देश्य है जो जनता तक जाना चाहिए? देखिए, हमारे दिल्ली का कल्चर अगर आप देखें, गंगा जमुनी तहजीब, उसके अंदर गालिब का बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन है। और ये लोगों की गलतफहमी थी कि जो नई जनरेशन है वो इस चीज से कट रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा जश्न देखता हुआ दिल्ली में, और लाखों जवान बच्चे जो है उसके अंदर आए, जिनको उर्दू नहीं भी समझ में आ रही थी वो भी वहां पे उसमें आए। तो मुझे लगता है कि इतनी मीठी जुबान है उर्दू कि उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब जो है, इन दोनों से बड़े जो है कोई पर्सनालिटीज नहीं हो सकती। परसों 27 दिसंबर को गालिब साहब का जन्मदिन है और यहाँ इस दिल्ली के इस इलाके के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा। बहादुर शाह जफर के कहा जा सकता है कि उनके दरबार में जो है उनके शायर होते थे
और उनकी शायरी आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी आज से 150-200 सालों पहले थी। तो एक छोटा सा प्रयास है दिल्ली गवर्नमेंट का कि हम गालिब को पसंद करने वाले लोगों को, गालिब को पढ़ने वाले लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया और उनके शेर, उनकी गज़ल जो है यहाँ पे गाई जा रही है। और इसके बाद 2 दिन और जो है इस्लामिक सेंटर के अंदर हम इस प्रोग्राम को करेंगे और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर बहुत जो है इसको लेके जो है वार्मथ है, गर्माहट है। ये एक बहुत अच्छी कवायद है जो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपको ये टूर कराया, आप देखेंगे वहाँ पर हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई तहजीब से जुड़ा हुआ है, हर कोई शायर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत कवि और शायरों का देश है। ये मजहब से ऊपर की बात है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये एक आर्टिस्टिक वे में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो उनको सिर्फ और उनके जो उनका काम करा गया था गालिब साहब का, उस काम की वजह से उनको याद रखता है। मैंने देखा कि आप शुरुआत से यहाँ पर बैठी थी, एक एक गजल आपने सुना, एक एक शायरी आपने गालिब साहब की सुनी, कैसा लगा? It was a wonderful experience. I've been associated with this movement for several years now with Uma Sharma, और इस बार ही खास करके क्योंकि 25 साल हो गए हैं हमें ये सेलिब्रेट ऑब्जर्व करते हुए, and it is something very emotional. So you were here, how did you feel? Very nice. I've been here a number of times before, and I'm a great fan of Galib, and Uma Sharma always creates such an amazing program. So it's very to see this culture living and alive now. And what do you like the most about Galib? I love the music. I really love the music. इस बात का भी कायल हूँ, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सब लोग आपस में भेदभाव ना करें और आपस में जुड़ें, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो महाराज लीला जो मैं करती हूँ बिरला मंदिर में, मैं दोनों जगह पूरी तरीके से लगन से करती हूँ, गालिब को भी और कृष्ण को भी। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा, हम खुश हो गए, और अगर जिंदगी रहा इंशाल्लाह हमेशा आना जाना रहेगा, हमेशा देखते रहेंगे इंशाल्लाह। गालिब साहब के फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। अफगानिस्तान से भी कई सारे यहाँ पर लोग थे जो यहाँ पर अपनी दिली इच्छा पूरी करने के लिए उनके कुछ शेर शायरी सुनने के लिए यहाँ मौजूद थे। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। और मक्ता ऐसे था इसका कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। बल्ली मारान तो वो एक इलाका है हमारा जहाँ मेरी खुद की अपनी यहाँ की पैदाइशी नस्लें गुजर गई मेरी, कि यहाँ की दरो दीवार में आज भी हमें गालिब याद आते हैं। और गालिब के क्या कहें हम, कि हमने तो खैर गालिब को नहीं देखा, लेकिन आज उमा जी के जरिए हमने गालिब को यहाँ बैठ के याद किया। तो जाते जाते एक शेर पेश करती जाती हूँ गालिब साहब की। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। कैमरा पर्सन नमन के साथ मनीषा सिंह, एबीपी लाइव।